कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने अपने मेरी जो सीरीज़ है उसमें मैंने अपनी सीरीज़ में इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मेरा सिलेबस है वो मेरा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। आप प्ले लिस्ट में जाके और उसको देख सकते हैं। तो जो मेरा इंडियन ज्योग्राफी का जो मेरा पार्ट चल रहा है उसमें मैंने अपने पिछले लेक्चर में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में आपको बताया था। और अब जो ये मेरा लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताऊंगी कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं और कौन कौन से हैं और कितने राज्यों से इनकी ये सीमा बनाते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये पड़ोसी देशों का जो क्वेश्चन होता है वो हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जा चुका है और या फिर पूछा जा सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल लेते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश पूछ लेगा कौन कौन से देश राज्यों को टच कर रहा है, हमारे देश के कौन कौन से राज्यों को टच करता है। उनमें से आपको 3 ऑप्शन दे देगा और जो गलत होंगे, और एक ऑप्शन दे देगा जो सही होगा, आपको उसको टिक करना होगा। या फिर आपको दे देगा कि कौन कौन से राज्यों को टच नहीं कर रहा है। तो जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन उसमें आपको सही देगा और एक ऑप्शन को ही आपको गलत दे देगा। उसमें से आपको गलत ऑप्शन को टिक करना होगा। आप ये क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो, आपको पुराने सारे पेपर्स में आपको इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए, हम पढ़ रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए, हमारा जो भारत है ये इंडिया का मैप बनाया हुआ है। हमारा जो इंडिया है ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक विस्तृत है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक विस्तृत है। जो हमारा भारत है, भारत के उत्तर पश्चिमी, अगर हम मैंने आपको दिशा बताई थी अपने पिछले वीडियो में, ये पूर्व दिशा होती है, ये पूर्व दिशा है मैप के अनुसार। ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। तो अगर हम दिशा के अकॉर्डिंग देखें तो भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में एक जो देश है, जो देश टच कर रहा है वो है पाकिस्तान। आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में कौन सा देश टच कर रहा है? पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के उत्तर में आप देख सकते हैं बहुत हल्का सा ये टच हो रहा है भारत से। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, बहुत हल्का सा ही टच हो रहा है। ये पाकिस्तान के उत्तर में कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। ये सारे एशिया महाद्वीप के मैं देश बता रही हूँ आपको। ये देखिए, अफगानिस्तान है। ठीक है, ये 2 देश हुए। फिर उसके बाद हाँ, एक चीज और बता दूं, जो भारत है, भारत को जो देश टच कर रहे हैं, स्थलीय सीमा जो बना रहे हैं, उनकी संख्या 7 है। मतलब 7 ऐसे देश हैं जो भारत को स्थलीय सीमा में टच कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से 2 कौन सा, पहला कौन सा है हो गया, या पाकिस्तान हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? अफगानिस्तान हो गया। अब हम आते हैं 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पे ये देखिए, ये है सबसे बड़ा देश चाइना। ये बहुत ही विशाल देश है, आप मैप में देख सकते हो। ये एशिया का ही नहीं, ये अगर बात करें हम विश्व में, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना है। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? चाइना की है। ओके, ये टच कर रहा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ से ये पूरा जो पार्ट है ये टच कर रहा है यहाँ तक, और फिर यहाँ पे, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में, ये सिक्किम है, ये फिर है अरुणाचल प्रदेश। आप मैप में देख लेंगे, राज्यों की स्थिति आप मैप में देख लेंगे। ठीक है, फिर हम अगले देश की बात करें तो चाइना के बाद ये आप ये देख सकते हैं, ये नेपाल है। ये नेपाल भारत के उत्तरी भाग में, यहाँ पे हिमालय पर्वत विस्तृत है। यहाँ पे ये पूरा हिमालय पर्वत विस्तृत है। तो एक हिमालयी देश ही है नेपाल, जो हमारे देश के साथ सीमा बनाता है। ये हिमालयी देश है नेपाल। ठीक है, फिर अगर उसके बाद बात करें, नेपाल के बाद कौन सा देश टच कर रहा है? ये बहुत ही छोटा सा देश है। देखिए, ये बहुत ही छोटा सा देश है, भूटान। ये देखिए, भूटान। देखिए, नेपाल, ये रहा नेपाल, और भूटान और नेपाल के बीच में देखिए एक भारत का आपको स्टेट दिख रहा होगा। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए, ये है भारत का एक राज्य है। ये है सिक्किम राज्य, सुना ही होगा आप सबने, ये है सिक्किम। ठीक है, तो नेपाल और भूटान के बीच कौन सा राज्य है भारत का? सिक्किम है। ठीक है, तो कितने राज्य और कितने देश हो गए? देखिए, पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, 3rd हो गया चाइना, 4th हो गया नेपाल,
फिर फिफ्थ हो गया भूटान, 5 हो गए। अब हम छठा देखते हैं कौन सा है। देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया है, ये जो देश है ये है बांग्लादेश। ये क्या, कौन सा देश है, ये बांग्लादेश। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरा टच कर रहा है भारत को। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि पहले ये जो पाकिस्तान है ना, इस पाकिस्तान का ही हिस्सा था बांग्लादेश। फिर 1971 में जाके ये जो बांग्लादेश है ये अलग स्वतंत्र देश बन गया था। ओके, 1971 में। फिर ये छठा हो गया बांग्लादेश। फिर हाँ एक बात और, जो बांग्लादेश है ना ये ऐसा देश है भारत का, जो भारत के पड़ोसी देशों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो स्थलीय सीमा बना रहा है वह देश है बांग्लादेश। ठीक है, जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा भी सकता है। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, ये 6 हो गए। फिर हम अगला देखें, अगला कौन सा है, यहाँ पे ये देखिए पूर्वोत्तर राज्य है सारे हमारे। पूर्वोत्तर राज्य के पश्चिम में ये देखिए, ये पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पे सारे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह। तो इसके पश्चिम में कौन सा देश है, ये है बांग्लादेश, ये। ठीक है, फिर अगर हम अपने पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्व में देखें, पूर्वोत्तर राज्य है ये हमारे, अगर हम इसके पूर्व में देखें तो यहाँ पे एक देश है छोटा सा, ये है कौन सा है, म्यांमार। म्यांमार, इसका पहले नाम बर्मा था, इसे पहले बर्मा कहा जाता था, फिर इसको म्यांमार कहा जाने लगा। तो पूर्वोत्तर राज्य जो है इनके पूर्व में कौन सा देश है, ये देखिए म्यांमार। हमारे कंप्लीट हो गए कौन कौन से, ये याद रख लीजिए आप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, फिर एक सवाल आता है कि आखिर श्रीलंका भी तो हमारे पास में ही है, भारत के बहुत ही ज्यादा पास है, लेकिन फिर इसको पड़ोसी देशों की संख्या क्यों नहीं दी जाती। ऑफ कोर्स दी जाती है पड़ोसी देशों की संख्या, बट क्या है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो श्रीलंका देश है वो कहीं से भी भारत की स्थलीय सीमा को टच नहीं कर रहा है। देखिए कहीं से भी कर रहा है क्या, कहीं से भी नहीं कर रहा है टच, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या है, ये समुद्र है, ये पूरा जल भरा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो श्रीलंका है ये भारत का पड़ोसी देश जरूर है, परंतु ये स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। ये स्थलीय सीमा के साथ भारत से नहीं जुड़ा हुआ है। ये कैसे जुड़ा हुआ है, एक समुद्री सीमा द्वारा जुड़ा हुआ है। मतलब श्रीलंका भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है, ना कि स्थलीय पड़ोसी देश है। अभी श्रीलंका के अलावा यहाँ पे एक छोटा सा देश है नीचे, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा देश है, ये ऐसे करके एक द्वीप है ये, इन सभी को मिला के एक देश बना हुआ है, इसका नाम है मालदीव। मालदीव। ओके, तो अगर बात की जाए समुद्री पड़ोसी देशों के बारे में, तो हमारे भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहला समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका, और दूसरा कौन सा है, मालदीव। यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये मतलब श्रीलंका और भारत के बीच क्या है, किस समुद्र का जल है, ये बंगाल की खाड़ी का जल है। और यहाँ पे क्या है, ये इधर आपका अरब सागर है, ये अरब सागर। सॉरी, थोड़ा मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए कंजेस्टेड लग रहा होगा आपको। कोशिश करूंगी जल्दी से थोड़ा बड़ा लेके आऊं। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय, भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपसे बताती हूँ कि कौन कौन से आखिर राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ टच कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो चलिए,
यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, सबसे पहले ग्लोब पर भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में है। अगर आप एशिया महाद्वीप की बात करो, एशिया महाद्वीप जो अन्य महाद्वीपों, अन्य जो 7 महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो है वो एशिया महाद्वीप है। अगर हम पूरे महाद्वीपों की बात करें, सॉरी एशिया महाद्वीप की बात करें, तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, तो अगर हम दक्षिणी एशिया के सारे देशों की बात करें तो सभी देशों में सबसे जो बड़ा देश है वो हमारा भारत है। कौन सा है? भारत का मतलब ग्लोबल भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में है और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, फिर अगर हम विश्व में बात करें कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल में भी देखेंगे और जनसंख्या में भी देखते हैं। तो क्षेत्रफल में भारत का विश्व में स्थान, क्षेत्रफल मतलब एरिया में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये स्थान है 7वां, ये 7th। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? रशिया, ये रशिया। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? रशिया। बहुत ही विशाल देश है। जो रशिया है, रशिया जो देश है वो यूरोप तथा एशिया दोनों में आता है। ठीक है, दोनों ही महाद्वीपों में ही आता है। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखते हैं, जनसंख्या की अगर बात कर लें कि जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, बट आपको ये सब याद होंगे, तो बहुत ही जनरल चीजें हैं। और फर्स्ट पोजीशन किसकी है? चाइना की। ओके, फर्स्ट पोजीशन किसकी है? चाइना की। अब हम अगर दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में आखिर कौन सा देश सबसे बड़ा है, तो अगर हम क्षेत्रफल में देखें या हम जनसंख्या में देखें, दोनों ही क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। भारत की सीमाओं से 7 देश लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको जो सारे देश हैं उनकी अवस्थिति बता दी है। ठीक है, तो भारत की सीमाओं से 7 देश लगे हुए हैं जो कि इस प्रकार है। ठीक है, अब देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान 4 राज्यों से सीमा बनाता है। पाकिस्तान, ये आप नोट डाउन करेंगे, पाकिस्तान 4 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? गुजरात, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है गुजरात। फिर ये देखिए राजस्थान को भी कवर कर रहा है, राजस्थान के बाद ये पंजाब को कवर कर रहा है। ये देखिए गुजरात है, गुजरात के बाद ये राजस्थान को भी कवर कर रहा है, राजस्थान के बाद ये पंजाब को भी कवर कर रहा है, और ये फिर जम्मू कश्मीर को, ये यहाँ पे टच नहीं है, यहाँ पे बस एक रेखा सी है, ये जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है, ये ऐसा है। ओके, तो पाकिस्तान को किन राज्यों को, किन 4 राज्यों को टच कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे चाइना में। आप देखते हैं जो इतना विशाल देश है चाइना, ये आखिर किन किन राज्यों को टच करता है हमारे इंडिया के, तो ये कर रहा है 5 राज्यों को टच, 5 राज्यों को ये टच कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। हाँ, मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक भी बता दूंगी, ट्रिक भी काम आती है, लेकिन हाँ मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप ट्रिक से याद करने से हमेशा बचें, क्योंकि ट्रिक से मेरे ख्याल से याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सही नहीं होता, एक एस्पिरेंट को ये सही नहीं होता ये काम। बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो बिना ट्रिक के याद नहीं हो पाती है, और अगर याद भी हो जाती है तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसलिए कुछ चीजों में हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, जो कंफ्यूजन वाले राज्य हैं उनमें मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, तो आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो देखते हैं चाइना किन 5 राज्यों को टच कर रहा है। तो ये देखिए चाइना है, ये चाइना है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जम्मू कश्मीर को टच कर रहा है। ओके, फिर ये आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश को भी टच कर रहा है। उसके बाद ये यूके मीन्स होता उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड को टच कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम से इसको नहीं जोड़िएगा, ये यूके उत्तराखंड है। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यूके हो गया। यूके के बाद देखिए यहाँ पे नेपाल देश आ रहा है, ये नेपाल देश है। ठीक है, ये कोई अपना राज्य नहीं है, इसको आप गिनिएगा मत। उसके बाद ये कौन सा राज्य आ रहा है, ये देखिए ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, सिक्किम भी टच कर रहा है चाइना से। ये देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और कितने टच करते हैं, ये 5 राज्य टच कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक कौन सा बचा यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए ये सारा जो पार्ट है
ये चाइना टच कर रहा है इससे, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अब हम इसमें एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, कौन सी ट्रिक, सहज यूके, ये देखिए सहज यूके, सहज में आप इसको एकदम रटना मत, एक दो बार देखना आपको याद ही हो जाएंगी। और ये है कि इसमें अगर आप ट्रिक पढ़ लेते हो ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप अगर एग्जाम हॉल में अगर आ भी जाता है ना, अगर आपको ट्रिक याद है तो आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एस फॉर क्या हो जाएगा, एस फॉर क्या है, एस फॉर है सिक्किम, सहज यूके में एस फॉर है सिक्किम, ए फॉर है अरुणाचल प्रदेश। ए से आप असोम को वो मत करना, यहाँ पे असोम नहीं है, क्योंकि आप लोकेशन को याद रखना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आएगा, असम तो यहाँ है, असम तो यहाँ है, ठीक है। तो ए फॉर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, एच से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जे से क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, और यूके तो यूके है ही, यूके फॉर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, ठीक है, इट्स क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, अब नेपाल की बात करते हैं। ये रहा नेपाल, ये देखिए ये नेपाल है। अब नेपाल की बात करें तो ये हमारे देश के 5 राज्यों को टच करता है, 5 राज्यों को टच कर रहा है। ये देखिए कौन कौन से, ये उत्तराखंड, ये देखिए इसके जस्ट बगल में ही है उत्तराखंड, तो ऑफकोर्स टच करेगा ही, ये उत्तराखंड है। फिर देखिए नेपाल के नीचे कौन सा है, ये यूपी है, यूपी को टच कर रहा है। फिर ये नेपाल के इस साइड पे देखिए क्या है, नीचे ही जस्ट बिहार है। तो कौन कौन से हो गए, 5 राज्य, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। अब सॉरी थोड़ा गलत बन गया है, ये ऐसा है, ये आपका ये जो पार्ट है ना, ये वेस्ट बंगाल है, आप देख सकते हो एटलस में, ये पूरा पार्ट वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल भी नेपाल को टच करता है, ओके। ये देखिए ये यहाँ से गया हुआ है, वेस्ट बंगाल भी नेपाल को टच करता है, यहाँ तक ही ऐसे, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और उसके बाद क्या है, सिक्किम, सिक्किम तो आपको दिख ही रहा है। कौन कौन से हो गए, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया 5 राज्य हो गए अपने, ठीक है। अब हम अगर इसकी ट्रिक की बात करें ताकि आपको ये भूले ना, इसकी ट्रिक हो सकती है, बिहारी बस से यूके गया, बिहारी बस से यूके गया। बिहारी से क्या हो जाएगा आपका, ये बिहारी से आप एकदम बिहार याद रख सकते हो, बिहार, ओके। और बी फॉर एक और जो बस में देखिए ये जो बी आ रहा है, इसका मतलब है बंगाल, बंगाल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ये है बंगाल। फिर ये जो यू आ रहा है इसका मतलब है यूपी, यू का मतलब है यूपी। ये जो एस आ रहा है, एस का मतलब होता है सिक्किम, सिक्किम। फिर ये जो से है ना, से आप इसको साइलेंट रखो, ये साइलेंट वर्ड है, ठीक है। फिर ये जो यूके आ रहा है ये है उत्तराखंड। तो हो गया बिहार, बंगाल, यूपी, सिक्किम, उत्तराखंड, ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। नेपाल से छूने वाले जो हमारे राज्य हैं, टच करने वाले जो राज्य हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, भूटान में आते हैं। अब भूटान, ये देखिए भूटान है। भूटान में अभी हाल ही में भूटान में एक क्षेत्र है डोकलाम। अभी डोकलाम जो विवाद है ये बहुत ही करंट का मुद्दा रहा था। अभी कुछ महीनों पहले चीन ने इस पर अधिकार करने की कोशिश की थी और भारत ने आपत्ति भी जताई थी। इससे भारत को भी नुकसान हो सकता था अगर यहाँ पे डोकलाम में अगर चीन का अधिकार हो जाता तो, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। अब हम भूटान की बात करते हैं। भूटान, ये देखिए भूटान 4 राज्यों से टच कर रहा है। कौन कौन से, सबसे पहला तो ये है सिक्किम, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये करेगा वेस्ट बंगाल से टच, सिक्किम, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद असम, ये जो है ना ये पूरा अपना असम है, असम राज्य है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा राज्य है, ये असम है। फिर असम से टच करेगा। फिर अरुणाचल प्रदेश से, ये आपको दिख रहा है ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे भूटान के जस्ट बगल में, तो ये अरुणाचल प्रदेश से टच होगा। फिर अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो हम इसका ट्रिक जो है वो बना सकते हैं साब। साब का मतलब एस फॉर सिक्किम, ए फॉर असम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड बी फॉर बंगाल। एक बार फिर बोल रही हूँ, एस फॉर सिक्किम, ए फॉर असम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश और बी फॉर बंगाल।
ये आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा, आपको एक चीजें भूलेंगी नहीं, ठीक है। फिर हम आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीमा है हमारा भारत बांग्लादेश के साथ ही उसके साथ सीमा लग रही है, ठीक है। बांग्लादेश में अगर हम आए तो बांग्लादेश 5 राज्यों को टच कर रहा है। ये देखिए बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश, यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, यहाँ पे ये है बांग्लादेश है, ये मैं रेड से हाईलाइट कर दे रही हूँ इसको। ये 5 राज्यों को टच करता है। ये कौन कौन से राज्य, ये राज्य है, यहाँ पे है मिजोरम। मिजोरम एक उत्तर पूर्वी राज्य है हमारे देश का, यहाँ पे है मिजोरम, ठीक है। यहाँ पे है त्रिपुरा, यहाँ पे एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है तो वो भारत का राज्य, लेकिन यहाँ से तीनों ओर से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। तो कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। यहाँ पे है मेघालय, यहाँ पे आपको खासी, गारो, जयंती कुछ पहाड़ियां मिलेंगी, यहाँ पे मिकिर, यहाँ पे है मेघालय, मेघालय को टच कर रहा है। फिर बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, ये देखिए वेस्ट बंगाल को टच करेगा ही। मेघालय हो गया, असम, असम हो गया यहाँ पे, ये देखिए जैसे इसके ऊपर ये असम मैंने बताया था, असम हो गया, और हो गया 5 राज्य हो गए आपके। फिर हम इसकी ट्रिक क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ, कंप्लीट कर देती हूँ। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे सबसे लास्ट है मिजोरम। मिजोरम आप लिख सकते हैं, मिजोरम। हम इसकी ट्रिक क्या बना सकते हैं, बांग्लादेश को टच करने वाले जो राज्य हैं उनकी ट्रिक हम बना सकते हैं, मित्रों में आप, मित्रों में आप। मित्रों में से मी से क्या हो जाएगा आपका, मिजोरम हो जाएगा। देखिए मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। त्रा से क्या हो जाएगा, त्रो है, आप त्रा समझो उसे, त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। मे से क्या होगा, मेघालय हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, आप याद रखना, अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर है उसके, असम के ऊपर है, तो कहां से बांग्लादेश से टच हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, असम होगा, ठीक है। तो आ से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, और पा से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। मित्रों में आप ये ट्रिक याद रखिएगा क्योंकि अधिकतर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बांग्लादेश से ही टच करने वाले राज्य ज्यादातर पूछे जाते हैं। हालांकि आपको सारे ही पढ़ने होंगे, बट बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है इसके बारे में, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद हम आते हैं जो पूर्वोत्तर राज्य है हमारे, ये इसके पूर्व में एक जो छोटा सा देश है म्यांमार या बर्मा। म्यांमार कितने राज्यों से टच हो रहा है, देखिए 4 राज्यों से टच हो रहा है। कौन कौन से, यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। यहाँ पे एकदम सीधा सीधा सा, जैसे मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने बनाया नहीं है, यहाँ से ये ऐसे होके और फिर ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड साइड में हमारे जितने राज्य है ना ये सारे ही टच होंगे। तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, ठीक है। आप इसकी ट्रिक क्या बना सकते हो, मामी बर्मा आना, मामी बर्मा आना। मा से क्या हो जाएगा, मणिपुर। मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। बर्मा, बर्मा से आपको याद ही रहेगा कि ये म्यांमार या बर्मा की ट्रिक है, ठीक है, ये साइलेंट भी कर सकते हैं। फिर आ से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। असम से आप इसको कोरिलेट मत करना, ये अरुणाचल प्रदेश है। और ना से क्या हो जाएगा, नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है। ये हो गए हमारे 6 देश हो गए हमारे। अब ये जो लास्ट है ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देख रहे होंगे आप, अफगानिस्तान बहुत ही कम सीमा बना रहे हैं भारत के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अफगानिस्तान है वो मात्र जम्मू कश्मीर से सीमा बना रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अफगानिस्तान किस राज्य को टच कर रहा है, केवल जम्मू कश्मीर को, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही है, मैंने अभी आपको बताया। बांग्लादेश की भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लग रही है, ये देखिए, ठीक है। अभी आपको इसमें क्लियर नहीं होगा, बट सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर,
4096.7 किलोमीटर्स इसकी सीमा लग रही है। ठीक है, सर्वाधिक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की, तो ये है बांग्लादेश। फिर हम आते हैं सबसे कम सीमा किसके साथ बना रहा है भारत। तो भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लग रही है, ये आपको देखने में ही पता चल रहा होगा, अफगानिस्तान। ये है, ये अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लग रही है, मात्र 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर के साथ अफगानिस्तान भारत से लगा हुआ है। तो इतनी चीजें आप पढ़िए। अब अगली वीडियो में मैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगी कि ये जो द्वीप है ये आखिर बने कैसे और इनका निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन से द्वीप है और किन द्वीपों को मिला के इनका पूरा नाम बना हुआ है। वहां पे जो स्थित ज्वालामुखी है, जो चोटी है और जो मैंने आपको दक्षिणी बिंदु बताया था, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मेरा साथ देने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर मैं गलतियां हो रही है, मैं जानती हूँ मेरी वीडियो में कुछ गलतियां हैं, मुझ में कुछ गलतियां हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ और आगे मैं अपना बहुत ही अच्छा देने का आपको कोशिश करूंगी। मैं खुद को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे, सब धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस से ही हर कुछ होता है। तो आप मेरा साथ देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।